गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और नवरात्रि चल रहे हैं तो एक बार ज़रूर बोलिए जय माता दी। तो मेरी सुबह हो चुकी है यहाँ पे 4:30 बजे। यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स कुछ 2-3 दिन से ब्लॉग 2-3 दिन का काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए शायद या ज़्यादा। अब ब्लॉग नहीं आया मेरा क्योंकि घर में हो रही थी रंगाई पुताई और काम इतना ज़्यादा था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे, बिल्कुल भी। मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, मंदिर में पूजा भी कर ली है और यहाँ मैं लग गई हूँ आके अपनी सब्ज़ी वगैरह काटने में। और एक साइड रख दी मैंने चाय बनने के लिए, और सब्ज़ी भी साथ में काट लूँगी। पूजा भी कर ली है और अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि खाना भी तो बनाना है ना टाइम से। तो अभी मैं यहाँ पे आना फूल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, तो वही मैं कट कर रही हूँ फूल आलू की सब्ज़ी के लिए। फूल और मिर्ची टमाटर सब कुछ। तो वैसे आप लोगों के यहाँ ये फूल आलू की सब्ज़ी कैसी बनती है वो भी मुझे बताएं। रसीली बनती है रसे वाली या ऐसी सूखी वाली। यहाँ पे जो मेरा ससुराल है यहाँ पे सूखी बनती है, और जो मेरा मायका है ना घर पे वहाँ पे रसीली बनती है। तो आपको एक बात शेयर करूँगी मैं इसी चीज़ के ऊपर, इस सब्ज़ी के ऊपर। मुझे याद आया जब मैं यहाँ पे मतलब पहली बार नहीं, मतलब शादी होके जब आई थी उस दिनों बाद जब खाना पीना बनाने लगी, तो जब मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई ना फूल आलू की सब्ज़ी, तो मैंने ये रसे वाली बना दी। आप यकीन नहीं मानोगे, इन लोगों ने किसी ने भी वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बताई दोस्तों। मतलब किसी ने खाई भी नहीं, कह रहे ये ऐसी कैसी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसी ही बनाई है अपने घर पे, तो इस वजह से मैंने ऐसी बनाई। लेकिन फिर इन लोगों ने बताया कि इस तरीके से बनाओ, यहाँ सूखी सब्ज़ी पसंद आती है। फिर तब से ही मैं सूखी सब्ज़ी बनाने लगी हूँ फूल आलू की। तो मेरा खाना भी बन चुका था और पापा जी भी निकल गए थे, टिफ़िन वगैरह लगा दिया था उनका। और सारा ही मैंने आज एक साथ ही बना दी रोटियां, क्योंकि अभी बहुत सारा काम हो जाता है तो फिर डायरेक्टली हम वही काम करेंगे। काम करने के फटाफट बाद से। इधर मेरी बिट्टी की भी सुबह हो चुकी थी, वो उठ गई थी। तो इधर मैं उसको पिला रही थी दूध बिस्किट के साथ। बड़ी ही मुश्किल से ये दूध पीती है, बहुत ही बहाने बना बना के। ये नहीं, मुझको अच्छा नहीं लगता, ये ठंडा है या गर्म है, बहुत ही नखरे करती है। तो बड़ी मुश्किल में उसको पिला पाती हूँ। तो इधर अब मैं बर्तन वगैरह सारे धुल चुके थे, किचन वगैरह साफ़ करके इधर आ गई थी मैं कपड़े वगैरह घेलाने के लिए। ये जो पर्दे थे उनको धुलना था, तो मैंने सोचा इनको पहले अच्छे से घेला दें निरमे में, तो इनका जो भी गंदगी है वो आसानी से निकल जाएगी। वैसे ज़्यादा गंदे तो नहीं है, बट कहीं कहीं जो दाग लगे हुए हैं उनमें, उस वजह से उसको घेला दिए। और जो भी नॉर्मल कपड़े थे उनको इधर अलग घेला दिए। मतलब ये नए हैं कपड़े, तो इस वजह से मशीन में नहीं चलाए मैंने। और पर्दों की जो रिंग्स होती हैं वो टूट जाती हैं, उस वजह से पर्दे नहीं डाले। और आप देख सकते हैं मेरा सामान बिखरा हुआ है अभी रूम में, कुछ लग गया है सही से और कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा सामान निकालना उसके बाद लगाना, अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ है सही से। और ये देखिए टेडी भी नीचे पड़ा है, इसको इधर लगाना है हमको। ये पॉलीथीन में बंद करके रखा हुआ था हमने, इसको ऊपर मैंने टांग दिया था इसलिए क्योंकि यहाँ जो नीचे रखा रहा है 1 साल पहले, तो इसको चुखरियों ने ऐसे काट दिया था। इस वजह से मैंने इसको पॉलीथीन में पैक करके उधर टांग दिया था, जिससे ये गंदा भी नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद ये जो यहाँ की मुझे पन्नियाँ भी बिछानी थी, इनको मैंने जब रंगाई पुताई हुई थी उसी टाइम मैंने धुल के रख दी थी। तो अभी सोच रही हूँ इनको भी बिछाई दे दी हूँ, वरना जो ये अलमारी है इन पे भी किसी न किसी के दाग लग ही जाएंगे। कहीं कुछ रख देते हैं कोई, कहीं कुछ। तो मैंने कहा इनको बिछा देती हूँ फटाफट से, फिर बाकी का काम जो भी मेरा है वो करूँगी। तो इधर मैंने ना बिट्टू को भी नहला दिया था, वो भी खेल रही थी। और खाना पीना भी हम लोगों का सबका हो चुका था। हम बिट्टू भी खा पी के निकल गई थी खेलने। तो मैंने कहा जब तक है नहीं, मतलब वो नहीं रहती है तो आराम से काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर खेलने चली जाती है। अगर होती है तो कहीं ये कहीं वो, उस पर ही ध्यान लगा रहता है ये क्या कर रही है क्या नहीं। तो जैसे तो इधर मैं पन्नियाँ बिछा रही हूँ। और जो पन्नी है ये सब चीज़ों की, तो वो बहुत ही मतलब बच्चे होते ही हैं शायद, खींच खींच के फेंक देगी। वो होती तो मुश्किल है, मुझे बिछाना बहुत ही मुश्किल कर देती वो।
तो मैंने तो यहाँ बिछा ली थी। और ये जो पन्नियाँ हैं ये नई भी रखी थी, तो मैं ये सोच रही हूँ इनको ऊपर वाले रूम में है जो पूजा वाला रूम, उसमें बिछा दूँगी। तो इधर अब मैं धुलने लगी थी पर्दे देख रही थी कि दाग कहीं दिख तो नहीं रहे हैं, जहाँ भी मतलब डार्क वैसे दाग हैं जो छुट्टे नहीं हैं उनमें मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दे रही थी, जिससे ये गंदे ना दिखे। पता नहीं एकदम किस चीज़ के दाग इसमें लग गए थे, हाथ के, या एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे फफूंदी के नहीं लग जाते हैं वैसे ही। तो वही मैं इसको धुल रही थी, अच्छे से साफ़ करके देखती भी जा रही थी कैसे मतलब दाग वगैरह छुट गए हैं या नहीं, कहाँ लगे हैं। तो उस हिसाब से देख देख के अच्छे से इनको साफ़ कर दे रही थी। ये 4 पर्दे थे। ये पहले ना यहाँ रूम में ये लगाने हैं हमको, जो मैंने अभी दिखाया था आपको फ्रिज के साइड वहीं लगते हैं। उसके लिए मैंने ये पिछली साल ही मंगाए थे। तो मुझे वैसे ये पर्दे बहुत अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैंने इनसे कह दिया था। मैं पहले देख आई थी, फिर मैंने इनसे कहा था ऐसे ही ले आना, तो फिर ये ले आए थे। 4 हैं ये, 2 है ना क्रीम कलर के हैं और 2 पिंक क्या प्याजी कलर है, ऐसा ही आपको दिखाऊंगी, आप तब आप बताना। तो है ना जो फ्रिज साइड है ना उसमें लगा देती हैं, तो उस साइड में हमारे जो भी एक्स्ट्रा किचन की चीज़ें होती हैं, डब्बे वगैरह वो रखे रहते हैं, और कपड़े वगैरह हमारे डेली यूज के जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होते हैं उधर रखा रहता है। और इधर का हमारा रूम अच्छा लगता है, खाली मतलब वैसा कुछ नहीं लगता है कि सारा कुछ भरा हो। इस वजह से हमने इनको आधे रूम में, आधे से क्या कम है, थोड़ी जगह में लगा दिए थे। तो इधर में आ गई कपड़े वगैरह वो वाले तो सूख गए थे, सारे रख दिए थे मैं नीचे ले जाके। ये पर्दे अब सुखाने थे, और ये टेडी की ये पन्नी डली है, इसको भी धुल के रख दिया था। और आप बादल तो देख ही सकते हैं, मैंने धुल तो दिए इन कपड़ों को, पर पता नहीं बारिश कब हो जाए। तो उस हिसाब से मैं ये जो बिट्टू के ये कपड़े थे बक्से में, छोटे बक्से में, वो उसको मैंने यहाँ खोल के रख दिया था धूप लगने के लिए, क्योंकि ये कपड़े काफ़ी दिनों से रखे हैं पैक हुए, तो इनमें भी बदबू आने लगती है, धूप लग जाएगी फिर इनको रख देंगे। और साथ में डर भी लग रहा था, हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगी थी और बारिश भी कभी भी हो सकती थी। तो इन सबको डालने के बाद मैं ना सो गई थी जाके। अभी मैं आई हूँ 3:30 बजे ऊपर, और मेरी आँख कब लगी मुझे पता नहीं चला। तो बादल बहुत ही तेज़ गरज रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से इनको समेट लूँ, वरना एकदम से सारे ये भीग जाएंगे। तो ये छोटे बच्चों के कपड़े इतने हो जाते हैं, और कहते हैं कि इनको फेंका भी नहीं जाता बच्चों के कपड़ों का। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या इन कपड़ों का, इकट्ठा रख रख के मतलब जगह आधी जगह तो भरी है पुराने कपड़ों से, जितने नए हैं उतने ही पुराने भी हैं। तो समझ में नहीं आता क्या करूं। और मम्मी से पूछती हूँ, वो कहते हैं बच्चों के कपड़े फेंके नहीं जाते हैं। अब कुछ कोई लेता भी नहीं है आजकल। पहले ना जो भी आती थी गांव में ऐसे मांगने वगैरह, वो भी ले लेते पुराने कपड़े, पर आजकल कोई नहीं लेता है पुराने कपड़ों को। तो वही मैं रख रही थी सारे समेट के अच्छे से। और बहुत ही छोटे छोटे, मतलब मैं बिट्टू थी 1 साल से भी छोटी होगी तब के भी हैं, शुरू के ही रखे ही हैं मतलब कि सारे। और देखिए जो मैंने कहा था वही हुआ, बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन भी भीग जाता। और इतनी झटपट से मैंने जो उस पे बिछे हुए थे चटाई पे, मैंने चटाई को फोल्ड करके खींच के फटाफट से रूम में रख दिया, बक्सा वगैरह भी सारा। भगवान अगर रूम ना होता तो मेरे सारे कपड़े भीग ही जाते। ये देखिए ये हालत है रूम की, सारा इधर डला हुआ है सामान। ये बक्सा भी मैं उठा लाई थी इधर देखिए, देखो सारा इधर ही मैं चटाई ऐसे ही खींच के फटाफट से अंदर कर ली। बक्सा भी जैसे तैसे खींच के बूंदें आई थी, और उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी। ये तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।